हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन से दैट लेट f1 जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 0 एंड f2 जिसकी कोऑर्डिनेट x2 0 फॉर x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0 बी द फोकाई ऑफ द ellipse x स्क्वायर बाई 9 plus y square by 8 is equals to 1. Suppose a parabola having vertex at origin and focus at f2 intersect the ellipse at point M in the first quadrant and at point N in the fourth quadrant. कहता है if the tangent to the ellipse at M and N meet at R and normal to the parabola at M meet the कहाँ पे भाई x axis at Q, then the ratio of area of triangle MQR to the area of quadrilateral MF1 NF2 is option A दिया हुआ है 3:4, B दिया हुआ है 4:5, C दिया हुआ है 5:8 एंड D दिया हुआ है 2:3. ना सबसे पहले तो यहाँ पे की कंसेप्ट की बारे में बात कर लेते, तो मैंने लिखा की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या की कंसेप्ट लिया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करता है तो यहीं पे स्टार्ट होते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स क्या इलिप्स ने एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने ए इज ग्रेटर देन बी ले लिया एट पॉइंट x1 बाई 1 इज एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रिप्लेस होता है x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ना अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो मैं यहीं से स्टार्ट होता हूं। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या दिया हुआ एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से, तो इसमें सिमेट्रिक आउट क्या होगा, एक्स एक्सिस पैराबोला होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होगा एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एसेंट्रिसिटी ई इसकी फॉर्मूला होता है 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 माइनस 8, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे 8 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है जी, है ना। तो 8 पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा कितना 1/9, तो ये आ गया 1/3। ई की वैल्यू हमारे पास निकल गया 1/3। अब हम लोग को निकालना है देखो F1 एंड F2 की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि वी नो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ ellipse एज क्या होता है जी, प्लस माइनस ऑफ ए कॉमा 0 होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाले में। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस ए हमारे पास 3 हो गया, इंटू हमने निकाला 1/3 कॉमा 0, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो फोकस की जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1 कॉमा 0। इसमें से अब F1 और F2 डिसाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इलिप्स यहाँ पे बना देता हूँ। एक इलिप्स बनाया इस तरीके से सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, है ना, ये बना दिया। यहाँ पे F1 होगा क्योंकि F1 में x1 जो है
यहाँ पे बता रहा है निगेटिव है और F2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये F1 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो गया, F2 हो गया। इसकी कोऑर्डिनेट, एक की कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होगा दैट इज इक्वल्स टू इसकी कोऑर्डिनेट 1,0 और इसकी कोऑर्डिनेट -1,0। कहां से, कोऑर्डिनेट से। अब क्या कहता है यहाँ पे, सपोज अ पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ से वर्टेक्स ओरिजिन लिया और फोकस F2 लेकर के एक हम लोगों ने क्या किया जी, पैराबोला बनाया, है ना। इस तरीके से एक पैराबोला बना। अब इस पैराबोला में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है हमारा N, ये पॉइंट। अब सबसे पहली बात पैराबोला की, तो पैराबोला की इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं, तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है जी, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि सिमेट्री की वर्ड एक्स एक्सिस है, तो बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a एक्स होता है। यहाँ पे a कितना है, इसका देखो ना डिस्टेंस 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 1, तो ये 4x आ जाएगा। ये पैराबोला की इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं। अब हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कोऑर्डिनेट m और n का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले एक लाइन यहाँ पे खींच लेता हूं और यहाँ लिखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second we get, क्या होगा, बाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से देखो 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ 9x इक्वल्स टू 18। इसको हम लोगों ने बना दिया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 9x माइनस ऑफ 18 इक्वल्स टू 0। इसकी फैक्टर बन सकता है ना, तो फैक्टर बना दीजिए। यहाँ पे ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 18 इक्वल्स टू 0। इसकी फैक्टर क्या आ जाएगा, 2x कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3, यहाँ पे भी x प्लस ऑफ 6 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। इससे ये आ गया हमारे पास 2x माइनस ऑफ 3 और हो जाएगा हमारे पास x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0, जिससे x की दो वैल्यू आ गया, एक -6 और दूसरा 3/2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमारे पास क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये m की जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया 3/2। अब इस 3/2 की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पैराबोला हम पुट कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3/2 पुट कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, जिससे बाई की वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब n की कोऑर्डिनेट की बात है, तो n की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं हम लोग, n की कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3/2, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6। यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। आफ्टर दैट अब क्या करता है, कहता है इफ द टेंजेंट टू द एलिप्स एट m पे हमें टेंजेंट बनाना है और n पे टेंजेंट बनाना है, बना देते हैं टेंजेंट इसका। ठीक है, तो टेंजेंट n का इस तरीके से टेंजेंट लिया m पे, और इसी तरीके से n पे टेंजेंट लिया। ये कहता है r पे मीट कर रहा है, तो ये यहाँ पे r पे मीट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, और इसमें ये कंसेप्ट को यूज करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ना ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कहां पे जी, पॉइंट एम पे, जिसकी कोऑर्डिनेट है 3/2 कॉमा अंडर रूट ऑफ 6। तो इसको पुट कर दीजिए इस वाले कंसेप्ट में, तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ना a स्क्वायर 9 है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 9, है ना, और प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6y डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1। यहां से देखो ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास कितना, x/6
एक्स बाई 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6y डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1। अब ये लाइन कहाँ पे कट कर रहा है? कट कर रहा है आर पे, तो आर पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसकी बाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। इसकी बाई कोऑर्डिनेट तो बाई पुट कर दिए जीरो, तो जब बाई पुट करेंगे जीरो तो एक्स कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल्स टू 6 आ जाएगा हमारे पास। एक्स इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हो गया? आर की जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा वो 6,0, तो हमने आर की कोऑर्डिनेट निकाल दिया ना। अब आगे क्या करता है यहाँ पे सो देखेंगे। आगे हम लोगों को दिया गया है यहीं पे इसी क्वेश्चन में का पार्ट है, क्या दिया हुआ है जी? दिस इज इक्वल्स टू, कि हमें क्या कहता है? नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट एम। अब ये जो पैराबोला है तो पैराबोला पे एम पे नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल के लिए सबसे पहले यहाँ पे टेंजेंट बना देते हैं। इस तरीके का टेंजेंट बनाया और ये नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल कहता है कि एक्स एक्सिस पे क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे क्यू पे कट कर रहा होगा, हमें नहीं मालूम कहाँ कट कर रहा है, ये क्यू है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द पैराबोला, तो सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होगा एम पे, है ना? तो ना, है ना, देयर फोर स्लोप, स्लोप ऑफ पैराबोला, पैराबोला एट पॉइंट, ठीक है, स्लोप ऑफ, सबसे पहले टेंजेंट का निकाल देते सबसे अच्छा होगा, है ना? है ना, इस जगह पे तो सबसे अच्छा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, एट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट एम टू द पैराबोला, टू द पैराबोला। क्या होगा जी? इसको अगर स्लोप निकालना होगा तो हम लोग कर्व का क्या करते हैं? डी वाई डी एक्स, ये कर्व हमारे पास है तो डी वाई डी एक्स निकाल दो, तो ये आ जाएगा 2 बाई ऑफ डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 बाई बाई की वैल्यू कितना हो गया इस पॉइंट पे? बाई अंडर रूट ऑफ 6 है। बाई क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 6 है। तो जब अंडर रूट ऑफ 6 है तो इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6। अब हमें टेंजेंट का निकाल लिया, तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया? दिस इंप्लाय दैट स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दिस इंप्लाय दैट स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? उस पता है ना, मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाता है, तो इसको लिख दिया स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो गया? माइनस में आ जाएगा, -√6/2, ये हो जाएगा। अब हम लोग को इक्वेशन निकालना है। नाउ द इक्वेशन, नाउ द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट, एट पॉइंट कहां पे जी? एम पे, इज क्या हो जाएगा? पाई माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6, स्लोप हमारे पास हो गया, इसकी वैल्यू हो गया माइनस में, तो ये आ गया -√6/2 इन टू हो जाएगा x माइनस ऑफ कितना? 3y2। अब ये कट कर रहा है कहाँ पे? क्यू पे, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा फिर से ये वाली का, x का तो बाई का तो जीरो हो जाएगा, तो बाई जीरो पुट कर दीजिए। तो बाई जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास, बाई डायरेक्ट जीरो पुट कर दो तो अंडर रूट 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? तो माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आ गया 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3y2। तो इससे जो x की वैल्यू आ जाएगा 7y2, है ना, ये 7y2, तो इसकी भी कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाल दिया इसका, किसका कोऑर्डिनेट दिया? एम का भी, क्यू का भी, आर का भी। अब क्या करता है सबसे पहले कि हमें रेशियो निकालना एरिया ऑफ एम क्यू आर का, तो एम क्यू आर का हम लोग निकाल देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ, नाउ द एरिया ऑफ एम क्यू आर, नाउ द एरिया ऑफ एम क्यू आर, दिस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है ना, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ, अब इसकी कोऑर्डिनेट रखेंगे तो ये आ गया 3y2 अंडर रूट ऑफ 6 और 1, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास कितना? 6, 0, 1, और ये आ गया हमारे पास 7y2, 0 एंड 1, ये आ गया। अब इसको ओपन करते हैं,
तो जब ओपन करेंगे तो देखो क्या ये दोनों तो जीरो है, तो इससे इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2। और हो गया, जो भी अगर निगेटिव आता है तो हमें पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू का मैं लगा भी देता हूं यहाँ पे। तो ये 6 के साथ करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 6 माइनस ऑफ 7/2, माइनस ऑफ 7/2, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 5, 5/2। तो ये दिस इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट आ गया है ना, यूनिट्स आ जाएगा किसकी, इसकी एरिया। अब जब इसकी एरिया निकाल दिया, अब दूसरा एरिया निकालना हम लोगों को किसका है, हम लोगों को एरिया नेक्स्ट जो निकालना है एम एफ एन F2, F1 F2, तो निकालते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एरिया हमारे पास जो आ गया, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ किसका है जी, एम F1 N F2, इसकी एरिया। ये एरिया जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल की एरिया F1 F2 एंड M के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की तो हमें पता ही है ना, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ मॉड हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसकी कोऑर्डिनेट रख दो सबका, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 0 और 1, एक आ गया 1 0 1 एंड 3/2 अंडर रूट ऑफ 6 1। सॉल्व कर दो, ये वाली जीरो है तो अंडर रूट 6 से यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 6 और एक 1 माइनस ऑफ 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, है ना, ये आ गया 2। दिस इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 6। अब हमें रेशियो चाहिए, अब हमें रेशियो चाहिए, तो देयरफॉर रेशियो इज इक्वल्स टू, एक हमारे पास आ रखा है 5 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा हमारे पास कितना आ रखा है जी, 2 अंडर रूट ऑफ 6, ये रूट सिक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 5/8 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेशियो जो होगा 5:8 होगा। और यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 5:8 कहाँ पे है, सी पे है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।